हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजीपीएससी में आई वैकेंसीज के बारे में कि आखिर इसमें कौन सी वैकेंसी है और इसके डिटेल्स क्या हैं और आप किस तरीके से यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप यहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये है आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसे जारी किया है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पोस्ट का नाम दिया गया परिवहन उप निरीक्षक का ये पोस्ट है। और यहीं पर ही बता दिया गया है कि इसके जो शुरुआत हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का 24 अगस्त 2023 को है और लास्ट डेट है 12 सितंबर 2023। चलिए जानते हैं कि आखिर इसमें क्वालिफिकेशन क्या है और आप किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है जिसमें बताया गया है कि किस वर्ग के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कितने सीट आवंटित हैं। और अगर आप देखें तो टोटल यहाँ पर 15 यहाँ पर पोस्ट आए हुए हैं। और इसमें जो सैलरी आपको दिया जाएगा ये लेवल 7 का होगा। इसका मतलब 28,700 से लेकर 91,300 के बीच में ये आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन अगर हम देखें, यहाँ पर शो हो रहा है कि ये जो क्वालिफिकेशन यहाँ देखेंगे कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको क्या किया होना चाहिए, स्नातक करना चाहिए तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा। इसका मतलब कोई भी ग्रेजुएट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन कब? अगर उसने ग्रेजुएशन के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया होगा तब। साथ ही साथ अगर किसी ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो, इसका मतलब है बी या बी टेक किया हो इस सब्जेक्ट में, तो भी इस वो ये जो है इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही साथ आप देखिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि मोटरसाइकिल, भारी मोटर वाहन तथा भारी यात्रा मोटरयान, इनके चालन हेतु आपको क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो परीक्षा अवधि के दौरान आपको प्राप्त करना होगा। इसका मतलब परीक्षा अवधि कितने साल की है छत्तीसगढ़ में? 3 साल है। तो अगर आपके पास ये लाइसेंस नहीं है तो इसका चिंता मत कीजिए, आप पहले सेलेक्ट हो जाइए। 3 साल का यहाँ पे परीक्षा दिया होता है, 3 साल के अंदर आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर कुछ शारीरिक दक्षता भी रखा गया है। और क्या होना चाहिए, सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर लिए किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक निःशक्तता से मुक्त होना है। और साथ ही साथ यहाँ पर हाइट भी दिया हुआ है कि हाइट क्या है, यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी को 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 152 सेंटीमीटर रखा गया है। साथ ही साथ सीने की माप भी बताया गया है कि सीने की माप 81.50 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 86.50 यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ साथ आंखों की दक्षता आप जानते ही हैं, ये जो कॉमन जो होता है वो सारी चीजें भी यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट ध्यान रखिएगा, इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 है। और मिनिमम जो एज लिमिट है, मतलब मिनिमम कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिनका उम्र 21 साल है। और जो 21 साल और 30 साल, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनके लिए यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट क्या हो जाता है, वो 40 ईयर्स। इसके साथ साथ ऐसे कैंडिडेट जो परित्यक्त है, जो विधवा है या फिर जो एक्स सर्विसमैन है, तो उनको भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो जो मैक्सिमम हो जाता है आपका 45 तक। तो उनके लिए 45, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए 30। और अगर आप बाहर से हैं, इसका मतलब आप किसी अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप 30 ईयर तक मैक्सिमम एज ग्रुप के जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पर क्राइटेरिया। अब जानते हैं कि आप यहाँ पर किस तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सिर्फ 2 स्टेजेस हैं। आप 2 स्टेजेस आप क्वालिफाई कर गए तो आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी स्टेज है। सबसे पहला है यहाँ पर परीक्षा, जो कि 300 मार्क्स का होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा स्टेज है साक्षात्कार। पहला स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे आप देखते हुए चलते इसे, कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और मैकेनिकल और या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसके 100 क्वेश्चन और छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन। 3 घंटे का टोटल पेपर होगा।
जिसमें इसके आधार पर मतलब एक क्या निकलेगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, तो आप इसमें जब अप्लाई मतलब जब आप इसे पेपर दिलाएँगे तो बहुत ही सोच समझ मतलब आंसर कीजिएगा, जिसके आंसर नहीं पता है। आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से वहाँ पर आप जो हैं, इसके आंसर दे सकते हैं। तो ये है इसका पैटर्न। और जैसे ही आप यहाँ पर क्वालीफाई कर जाते हैं, इसका मतलब एक मेरिट में अगर आपका नाम आता है, तो आपको किस लिए बुलाया जाएगा? इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू में अगर आप वहाँ पर अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, तो आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पर ही दिया हुआ है 300 मार्क्स की परीक्षा है, 30 मार्क का यहाँ पर साक्षात्कार है, यानी मैक्सिमम वेटेज किसका है? ये एग्ज़ाम है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आप ये एक पेपर अगर आप बहुत अच्छे से आपने इसे दिया, आप इसने बहुत अच्छा इसमें परफ़ॉर्म किए, तो आप डेफ़िनेटली इस पोस्ट को पा सकते हैं। तो ये था इस पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी। आई होप आप सभी को ये सब चीज़ पसंद आया हो, समझ आया हो। और अगर अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।